अस्सलाम वालेकुम। शहनाज के किचन में आप सबको खुशामदीद। आपने पिज़्ज़ा तो बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप सबके लिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, इफ्तार में झटपट बनके तैयार होगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। आप मेरी वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव आलू लिए थे। आलूओं को मैंने छील के हरेक लिया था और इसको पानी में डाल दिया था ताकि आलू हमारे काले ना हो। अब आलूओं का हाथ की मदद से पानी में निचोड़ दूंगी बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर पानी ना रहे बिल्कुल भी। आलूओं को पानी मैंने निचोड़ लिया है। मैं इसके अंदर 3 चमचे कॉर्नफ्लोर के डाल दूंगी और 3 चमचे मैदा और 1 चमचा मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। आलू को मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैं फ़ौरन से बनाऊंगी, इसको मैं रखूंगी नहीं क्योंकि आलू जो है पानी छोड़ देंगे। अब मैं पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और ये जो मैंने आलू वाला मिक्सचर बनाया था वो मैं इसको डाल दूंगी और इसको मैं गोल शेप दे दूंगी। और मैं ज़्यादा इसको पतला नहीं करूंगी और ज़्यादा मैं मोटा भी नहीं रखूंगी। अगर मोटा रखूंगी तो ये पकेंगे नहीं आलू हमारे। अब मैं लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दूंगी। 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। मैं इसको इस तरह प्लेट रख के पलटूंगी ताकि जो हमारा आलू की बेस है ये टूटे ना। पैन में 1 चमचा ऑयल डालूंगी और इसको मैं दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट तक के लिए पका लूंगी। अब मैं इसकी दोबारा से साइड चेंज करूंगी। देखें ये बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आपके पास कोई सा भी सॉस अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस रखा था तो मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा दूंगी कटी हुई, और कटी हुई प्याज लगा दूंगी। फिर आप जो चाहें सब्ज़ी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इस पिज़्ज़े के ऊपर जो है ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी और ऊपर से मैं थोड़ा-सा ऑरिगेनो और कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल कर दूँगी और इसे मैं फिर से 3 से 4 मिनट के लिए ढक के हल्के फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ। देखें बिल्कुल ईज़िली ये कट रहा है। बहुत ही डिलीशियस बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।